हेलो जेमिनाई, मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 2024 में जेमिनाई। तो जनवरी टू दिसंबर तक की ये रीडिंग रहेगी। हर मंथ के लिए मैं एक कार्ड पुल करूंगी और रीड करूंगी उसे। ये आप अपने सन साइन जो होती है, ज़ोडिएक साइन, मून साइन जो होती है आपकी चंद्र राशि या नाम की राशि से आप देख सकते हो। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। चलिए जेमिनाई, देखते हैं रीडिंग। ऑल द बेस्ट। कैसी रहेगी जेमिनाई की लव लाइफ जनवरी से दिसंबर तक? 12 कार्ड्स दे प्लीज़ हर मंथ के लिए। लास्ट शफल। जनवरी से दिसंबर तक 12 कार्ड्स दे। जनवरी तो मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं आप, या इन जनरल रिलेशनशिप पे आप मेहनत करने की चाहत होगी, एफर्ट करने की चाहत होगी आपको 8 ऑफ पेंटिकल के साथ। कुछ केसेस में आप वर्क के साथ साथ काम के साथ साथ रिलेशनशिप में बैलेंस करने की चाहत रखते हैं या करते हुए दिख रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल के साथ। एफर्ट कार्ड की कार्ड है। ये भी हो सकता है कुछ केसेस में कि काम इतना ज़्यादा है, रिलेशनशिप को उतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं, वर्क ज़्यादा है, लेकिन आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है, लेकिन एफर्ट, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं आप। अब तो है कि काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो जनवरी में, फरवरी में, यस, आप वो करेंगे जो आपके लिए सही रहेगा, जो आपके घर परिवार, ग्रोथ, आपके अबंडेंस के लिए सही रहेगा। आप लॉजिकल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, यस, लविंग केयरिंग एनर्जी में रहेंगे, नर्चरिंग एनर्जी में रहेंगे, लेकिन वही चीज़ें करेंगे। आप लव में एकदम क्या बोलते हैं उसको कि डूब के सिर्फ इमोशनल डिसीजंस नहीं लेंगे। आप थोड़े प्रैक्टिकल होकर के अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने घर परिवार के लिए और इन जनरल भी आप प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों को देखेंगे। रिलेशनशिप को भी इसी नज़रिए से देखने वाले हैं। एक बैलेंस लाने की पूरी कोशिश होगी। जन फेब में एक जनरल एनर्जी है ये। मार्च में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसअपॉइंटमेंट, दिल दुख सकता है, डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, कोई धोखा फरेब हो सकता है, चाहे नए पर्सन हैं, पुराने पर्सन के साथ एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। लेकिन ये बड़ी पूरे महीने की एनर्जीज नहीं है, क्योंकि ये माइनर और काना कार्ड है। तो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, डिसअपॉइंटमेंट है इसमें। आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, चीटेड फील कर सकते हैं, दुखी हो सकते हैं कोई बात पे, कोई ऐसी बात पता चल सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस पता चल सकती है। ये वाली एनर्जीज है कुछ के लिए अप्रैल में। लेकिन चीज़ें में फिर बैलेंस लाते हुए, चाहे चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश होगी, कम्युनिकेशन भी होगी इस रिलेशनशिप में, पर बराबर की नहीं होगी। कोई एक पार्टनर ज़्यादा करेगा, दूसरा कम करेगा, बट चीज़ें बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं अप्रैल में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मई में रिलेशनशिप जो ख़त्म हो गई थी उसको रिवाइव किया जाएगा। लेट गो नहीं कर पाएंगे, ना आप कर पाएंगे, ना पर्सन कर पाएंगे, या कोई पुराना सिचुएशन आपके लाइफ में वापसी कर रहा है डेथ रिवर्स के साथ, कोई एक्स वापसी कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि ये मेजर और काना कार्ड है। जून में हाई प्रीस्टेस, आप चुपचाप रहेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में भी आप एंगेज हो सकते हैं, जो किसी को आप बताएंगे नहीं। इस तरह की एनर्जीज है। कुछ चीज़ें सीक्रेट, कुछ सीक्रेटिव चीज़ें भी कर सकते हैं। स्टॉकिंग करेंगे अपने पर्सन का, जानकारी और अपनी इंट्यूशन को, अपने अंतरात्मा को फॉलो करेंगे। पर ये कोई सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, या चुप्पी हो सकती है आपके और आपके पर्सन के बीच, जो ये यहाँ पे थोड़ी साइलेंस ज़्यादा हो सकती है। बातचीत या तो कम हो रही है या बिल्कुल बंद हो सकती है। ये जून की एनर्जी है। और कुछ केसेस में कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप चुप्पी बना के रखें, रिलेशनशिप में बातचीत नहीं करना चाहें और अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। कुछ केसेस में आप यहाँ पे टैरो, एस्ट्रोलॉजी, कोई रेमेडी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं जून में। जुलाई में ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसको आप छोड़ नहीं पाएंगे। आप वापस से अट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। कुछ केसेस में आपको पता है ये ज़रूरत वाली रिलेशनशिप है, चाहे आप पैसे देते हो या आपको पता है आप थर्ड पार्टी में हो, या फिर पर्सन को एडिक्शन इश्यूज़ है,
या ऑब्सेसिव पर्सन से डील कर रहे हो आप, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, पर आप किसी से ऑब्सेस्ड हो सकते हो। और ऐसा नहीं है आप सिर्फ ऑब्सेस्ड हो, पर्सन भी आपसे ऑब्सेस्ड हैं। कुछ केसेस में कोई कार्मिक रिलेशनशिप से आप डील करते हुए दिख रहे हो, जो मुझे जुलाई में दिख रही है, लेकिन किसी के साथ वापस से आते हुए दिख रहे हो, जो कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है। अगस्त में लेकिन मैं देखती हूँ कट कर रिलेशनशिप में कट हो रहा है, या तो आप कट कर रहे हो, जो फीमेल पर्सन है वो कट कर रहे हैं, जो फीमेल हैं, चाहे आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। लॉजिकल प्रैक्टिकल हो के कुछ कड़वी बातें, कुछ पुरानी बातें, कुछ बातें निकल के आ सकती हैं, जिससे कि कि या तो वार्निंग वाली एनर्जीज़ है या कट करने वाली एनर्जीज़ है। कुछ केसेस में अगर आपके मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ डिवोर्स, तलाक तक की नौबत आ सकती है। सितंबर में लेकिन मिस करते हुए दिख रहे हो, पछतावा हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, जो रिलेशनशिप ख़त्म हुई है या आप दूरियां हैं, जो भी है इसके लिए, या नॉन कमिटल इशू है तो उसके लिए पछतावा, रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स के साथ कोई पास्ट एनर्जी जो ऑलरेडी घटित हो चुकी है इन महीनों में या पहले, उसके लिए आप रिग्रेट, पछतावा और एक मिसिंग आउट वाली एनर्जी है। अक्टूबर न्यू लव, कुछ के लिए न्यू प्रपोजल्स, कुछ के लिए सोलमेट, तो कोई नया आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, या कोई पर्सन हो सकते हैं डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, अलग कास्ट, अलग रिलीजन्स के, जो आपकी तरफ एक लव ऑफर लेके जा रहे हैं या आप किसी के तरफ जा रहे हैं। ये एक सोलमेट वाली कार्ड है, डेफिनेटली ब्यूटीफुल लव है, और खास करके सिंगल्स हैं तो आपके लिए न्यू लव आते हुए दिख रहा है 2 ऑफ कप्स के साथ। कोई लव ऑफर लेकिन आ रहा है, कुछ के लिए ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। नवंबर में मैं देख रही हूँ कि एम्परर, आप कंट्रोल लोगे सिचुएशन का। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पर्सन की सुन रहे हो, आप लोगे कंट्रोल, जो आपके लिए सही रहेगा वही आप करोगे। कुछ केसेस में आप अपनी कमिटमेंट को नेक्स्ट लेवल पे, मैरिज, एंगेजमेंट अगर अभी आप करना चाह रहे थे, आप लेके जाने वाले हो कि कमिटमेंट अब चाहिए, शादी करनी है या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल ले जाना है, उस लेवल पे जा सकते हो। और कुछ केसेस में आप अपने कंट्रोल लोगे। अगर अभी तक आप अपने पर्सन की ही सिर्फ सुन रहे थे, सभी बातें मान रहे थे, तो अब आप नहीं मानोगे, आप अपने कंट्रोल में लोगे चीज़ों को, जो आपके लिए सही है, सभी के लिए सही है, वही चीज़ करते हुए दिख रहे हो। लेकिन एक्शन मोड में दिख रहे हो और अपना पावर बैक ले रहे हो कि मैं पावर में, रिलेशनशिप में मेरी ही चलनी चाहिए। दिसंबर में चीज़ों में बदलाव लाने के लिए आप बहुत सोच समझोगे। हैंगमैन है, ज़्यादा एक्शन मैं नहीं देख रही हूँ आपके और आपके पर्सन के बीच। सिचुएशन स्टक हो सकती है या बड़ी स्लो मूविंग हो सकती है, लेकिन इस कारण से जब आप एम्परर और हैंगमैन में जा रहे हो, डेफिनेटली आप किसी के पीछे भागोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, आप चीज़ों में चेंजेस चाहते हो, उसके लिए बड़ा शांति से आप डील करते हुए दिख रहे हो। कि अलग तरह के सोच, अलग पर्सपेक्टिव से सोचना, आपकी थिंकिंग बदलने वाली है रिलेशनशिप को लेकर के। दिसंबर में चेंज होगी, कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कोई रियलाइजेशन हो सकती है, जहाँ जो अभी तक जैसा आप सोच रहे थे, अब आपकी सोच में बदलाव आ जाएगी। ऑल्दो ज़्यादा एक्शन नहीं, लेकिन जो सब कुछ तो दिमाग में ही होता है। आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखोगे, अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करोगे। ऑल्दो मच एक्शन मुझे नहीं दिख रही है। अगर आप लोग में से ये जानना चाह रहे हैं कि शादी, जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं या न्यू प्रपोजल्स के लिए, मैं बताऊं कि अक्टूबर में कुछ हो सकता है एंगेजमेंट, मैरिज। अक्टूबर, नवंबर कुछ के लिए है, और फरवरी में कुछ के लिए है, अप्रैल में कुछ के लिए दिख रही है मुझे। तो अप्रैल फर्स्ट, मतलब अप्रैल तक में किसी के लिए अरेंज मैरिज, किसी के लिए स्टेप अप मैं देख रही हूँ। और बाकियों में से ये जो नवंबर है और अक्टूबर महीने अच्छे दिख रहे हैं मुझे एंगेजमेंट, नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप को ले जाने के लिए। सो दिस इज़ इट। चलिए अब गाइडेंस देखते हैं। कीप एन ओपन माइंड, तो एक खुले नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है पहले से ही कि मैं इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से। यस, डिज़ायर्स रखे, गोल्स रखे, बट एक ओपन माइंड के साथ रिलेशनशिप को अप्रोच करें। पहले से सेट माइंड सेट के साथ नहीं जाना है कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा थोड़ा सा
बोलते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, सिर्फ कवर को देख करके किताब के बारे में अंदेशा नहीं लगाना चाहिए, पूरी किताब के बारे में, वो गलत साबित होती है ज़्यादातर टाइम। तो ओपन माइंड के साथ जाएं, दोस्ती करें, एक्सप्लोर करें रिलेशनशिप को, तब ओपिनियन बनाएं या डिसीजन लें। फ्री योरसेल्फ, तो कोई टॉक्सिक सिचुएशन, कोई इस तरह की सिचुएशन से नीड बेस्ड ज़रूरत वाली रिलेशनशिप से फ्री करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से फ्री होगे, अगर आप न्यू बिगनिंग्स चाह रहे हो तो न्यू पार्टनर अट्रैक्ट करोगे और एक अच्छे एनर्जी के पार्टनर अट्रैक्ट करोगे। हाँ वही है, पीछे खींचना है, ये भी रिट्रीट की कार्ड है, तो वही बता रहा है कि इट्स टाइम डिस्कनेक्ट करने के लिए, जहाँ भी आपकी वैल्यू नहीं हो रही, जहाँ भी आपकी इमोशंस को नहीं जगह, आप रिट्रीट करें। दिस कुड बी द वन, तो ये हो सकता है कुछ केसेस में कोई नई पर्सन जो आ रहे हैं आपके लाइफ में, वही आपके साथ हो सकता है, उसी के साथ आप अपनी ज़िंदगी आगे बिताएं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।